नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए द 10 मिनट शो। आज के इस द 10 मिनट शो में दोस्तों हम लेके आए हैं इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता। दोस्तों, वैदिक सभ्यता से जितने भी प्रश्न बनेंगे, कोई भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हो, आपको इस वीडियो के अंतर्गत हम 10 से 15 मिनट के अंतर्गत सारे प्रश्न कवर करवा देंगे एक रिवीजन के तौर पे। दोस्तों, यह द 10 मिनट शो का यह दूसरा क्लास है, याद रखिएगा। यह वीडियो साथ ही अपलोड होता है आपको सुबह 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में। अगर आप सभी दोस्त लोग इस वीडियो को देखते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना राय देते हैं दोस्तों, और इस वीडियो पर अपना प्यार दिखाते हैं आप सभी दोस्त लोग, तो साथ ही हम इसी तरह से आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट के दोस्तों टॉपिक बाय टॉपिक हम MCQ प्रश्न एक रिवीजन के तौर पे करवा देंगे और आपका तैयारी भी मजबूत हो जाएगा। और आप सभी दोस्त लोग का भी यही कहना था। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना साथी राय जरूर दिया कीजिए। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस द 10 मिनट शो के महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता के प्रश्न को हम देखते हैं। दोस्तों, आज हिस्ट्री का दूसरा क्लास है और टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता। तो इसके प्रश्न को हम देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक दोस्तों वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। इसमें ऋग्वैदिक संस्कृति काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन दोस्तों बोल सकते हैं, इसका अर्थ होता है। कहता है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है, मेरे दोस्त, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो शर्मन के नाम से इसको जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो शुल्ब सूत्र इसका महत्वपूर्ण अंग हो जाते हैं। कहता है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में इसके बारे में सूचना दिया गया है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है वेदों की संख्या। कहता है, भारत के राजनीति में प्रयुक्त होने वाले शब्द सतमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडको उपनिषद से दोस्तों इसको लिया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन इसका मुख्य व्यवसाय था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। दोस्तों, हम ऋग्वैदिक काल में देख रहे हैं, अब प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक को भी एक बार देख लेते हैं। इसको भी याद कर लीजिएगा, इससे भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। अगर सांख्य दर्शन के प्रवर्तक पूछा जाए तो बोलिएगा आप कपिल। क्या बोलिएगा साथी? कपिल आप बोलिएगा। अगर दोस्तों आपसे न्याय दर्शन के प्रवर्तक पूछा जाए तो गौतम हो जाएगा। चवार्क दर्शन के प्रवर्तक पूछा जाए तो चवार्क बोल सकते हैं। योग दर्शन के पूछा जाए पतंजलि बोलिएगा। और पूर्व मीमांसा का पूछा जाए तो जैमिनी बोलिएगा। उत्तर मीमांसा का पूछा जाए तो बादरायण बोलिएगा। वैशेषिक दर्शन का दोस्तों प्रवर्तक पूछा जाए तो कनाद आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो श्रीमद् भागवत गीता बोल सकते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन दोस्तों है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है।
ऋग्वेद का संबंध किससे है? तब बोल सकते हैं ईश्वर महिमा से है। और ऋग्वेद में कुल मंडल है तो 10 गो मंडल है। ऋग्वेद में कुल सूक्तियां हैं दोस्तों तो 1028 सूक्तियां हैं, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद में कुल ऋचाएं हैं तो 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं तो 250 दोस्तों। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएं हैं तो 200 बार इसका उल्लेख किया गया। उसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। कहता अर्थव का अर्थ है दोस्तों पवित्र जादू, बोल सकते हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। कहता सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, याद रखिएगा। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो ऋग्वेद में दोस्तों पाया जाता है। किसमें? ऋग्वेद में, याद रखिएगा। गोपथ ब्राह्मण का संबंध है तो अर्थर्वेद, यह सबसे बाद का वेद है। कथा उपनिषदों का मुख्य विषय है तो दर्शन मेरे दोस्त। नचिकेता कथा आख्यान का उल्लेख मिलता है तथा कठोपनिषद में ये दोनों का उल्लेख मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है पुराणों की संख्या। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? दोस्तों प्रकृति, बोल सकते हैं। कहता किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए हुआ। किसके लिए मेरे दोस्त? तो इंद्र के लिए, याद रखिएगा। कहता शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से संबंधित है। कहता अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से दोस्तों लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए, सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। कहता ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6। कहता 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो दोस्तों सिंधु नदी। कौन नदी है? तो सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपनिषद काल के राजा यानी अशुपति कहाँ के शासक थे? तो केकई के शासक थे। कहता अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। कहता वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों अंतरजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? दोस्तों धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन का था गायत्री मंत्र यानी देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन के प्रचारित किया था दोस्तों किसने इसको प्रचारित किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं तो स्वर्ण आभूषण को जाने जाते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि है। कौन है मेरे दोस्त? पतंजलि है, याद रखिएगा। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था यानी दोस्तों प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ, बोल सकते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभ्य कथा सभा क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय कथा शासन प्रणाली थी गणतंत्र। क्या थी मेरे दोस्त? गणतंत्र, याद रखिएगा मेरे साथी। कथा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। कथा सांख्य योग न्याय और वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में हुई है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है
तो पाणिनि हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं दोस्तों? तो पाणिनि आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को दिया गया। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सरस्वती को। सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का किया गया ऋग्वेद में। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो काल या कुटुंब बोल सकते हैं। वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदथ दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर आप बोल सकते हैं। कहता है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने किया था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। किससे दोस्तों? ईरान से संबंधित है। कहता किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किस पर? ऋग्वेद पर। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अर्थर्वेद में। सबसे बाद का वेद है। आर्य शब्द इंगित करता है तो जाति समूह को इंगित करता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अतः अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा कर्मू बोल सकते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? वीजी तिलक ने लिया था दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अर्थव का अर्थ है तो साथी पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद। गद्य और पद दोनों में लिखा गया यह वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से। दोस्तों ये सारे थे आपको इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक बोल सकते हैं वैदिक सभ्यता के प्रश्न। सारे प्रश्न दोस्तों हम आपको 10 मिनट शो में करवा दिए एक रिवीजन के तौर पे। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा आज का यह वैदिक सभ्यता टॉपिक का वीडियो कैसा लगा।